नमस्कार। कौन सबसे बड़ा पुण्यात्मा है? इसके लिए एक कहानी देखते हैं। काशी प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है। संस्कृत विद्या का वह पुराना केंद्र है। उसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है। विश्वनाथ जी का वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। एक दिन विश्वनाथ जी के पुजारी ने स्वप्न में देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी ने दूसरे दिन सवेरे ही सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान, साधु और दूसरे पुण्यात्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में आए। सबने विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, प्रदक्षिणा की और सभा मंडप में तथा बाहर खड़े हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे अपना स्वप्न बताया। सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की आरती हो गई, घड़ी घंटे के शब्द बंद हो गए और सब लोग प्रार्थना कर चुके, तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया है। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पत्र पड़ा था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक ही मंदिर में प्रकाश हो रहा था। पुजारी ने वह रत्न जटित स्वर्ण पत्र उठा लिया, पर हीरो के अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए यह विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने वह पत्र उठाकर सबको दिखाया। वो बोले, सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी और जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा होगा और दयालु होगा वह अपने को सिद्ध कर देगा, उसे यह स्वर्ण पत्र दे दिया जाएगा। तो देश में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान करने वाले लोग काशी आने लगे। एक ब्राह्मण ने कई महीने लगातार चंद्रायन व्रत किया था। वे उस स्वर्ण पत्र को लेने आए, लेकिन जब स्वर्ण पत्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह जो स्वर्ण पत्र था वो मिट्टी का हो गया। और जैसे ही वो मिट्टी की हुई तो उसमें से जो ज्योति निकल रही थी वो नष्ट हो गई। अब जो पंडित जी थे वो शर्म के कारण उन्होंने स्वर्ण पत्र को पुजारी को लौटा दिया। अब जैसे ही वो स्वर्ण पत्र फिर पुजारी के हाथ में गया, वह सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। इसके बाद एक बाबूजी जो बहुत से विद्यालय बनवाए थे, स्कूल बनवाए थे, कई स्थानों पर सेवा भाव से दान करते थे और दान करते करते उन्होंने लगभग अपना सारा धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को वे सदा दान देते थे। अखबारों में उनका नाम भी छपता था। वे भी स्वर्ण पत्र लेने के लिए आए, किंतु उनके हाथों में जाकर भी वो मिट्टी का हो गया। अब पुजारी ने उनसे कहा, आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं होता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई भी स्वर्ण पत्र नहीं पा सका। सबके हाथ में वह स्वर्ण पत्र पहुंचता तो मिट्टी का हो जाता था। तो इसी तरह करते करते कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पत्र पाने की लालच में भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन वो जो स्वर्ण पत्र था वो किसी को नहीं मिला। इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आया और वो देहाती किसान था। देहाती मतलब वो गांव का था, गांव में रहने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था और खेती किसानी करता था। और जो उसके कपड़े भी थे वो मैले और फटे हुए थे। वह केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आया था।
उसके पास कपड़े में बंधा हुआ थोड़ा सा सत्तू और एक फटा कंबल था। अब मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा कराह रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था और उसके सारे शरीर में घाव हो गया था। वो बहुत भूखा था, किंतु उसकी तरफ कोई देखता तक नहीं था। क्यों? क्योंकि ये कोढ़ी है, यदि इसके पास जाएंगे तो इसका जो बीमारी है वो हमारे पास आ जाएगा। ये सोच के ना तो उसके पास कोई जाता था, ना उसे कोई पानी देता था, ना खाना देता था। लेकिन जो बूढ़ा किसान है उसको कोढ़ी पर दया आई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और जो कंबल रखा हुआ था उसको उसे उड़ा दिया। तो वहाँ से मंदिर में फिर उसके बाद वहाँ से मंदिर दर्शन करने के लिए आया। तो मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने भी यात्री दर्शन करने के लिए आए सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पत्र रखते थे। अब जब बूढ़ा किसान विश्वनाथ जी का दर्शन करके मंदिर से निकला तो पुजारी ने उसके हाथ में भी वह स्वर्ण पत्र रख दिया। अब वो जो किसान था उसके हाथ में जाते ही वह जो स्वर्ण पत्र जड़े रत्न दुगुने प्रकाश से चमकने लगा। जितना वो पहले चमक रहा था उससे दुगुना चमकने लग गया। अब सभी लोग उस बूढ़े किसान की प्रशंसा करने लग गए। तो पुजारी ने कहा कि यह स्वर्ण पत्र तुम्हें विश्वनाथ जी ने दिया है, भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ ने आपको दिया है, जो निर्लोभ है, जो दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। किसी के पास लाखों धन हो, करोड़ों रुपये हो, ये जमीन हो, जायदाद हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से यदि वो किसी की सेवा नहीं करता तो ये सब मिट्टी के समान है। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।